ठीक है, चलिए देखिए। गुड मॉर्निंग आप सभी का। और आज आप मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज ये क्वेश्चन जो कराने एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज मैं रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल का एकदम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा जहाँ महापाठशाला चलेगी, वो भी ऑल टाइप्स। मतलब जितना अगर ये थंबनेल पे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मैंने इसमें इसको बनाने के लिए मैंने करीबन 6 दिन से एकदम लगातार इस क्वेश्चंस को अरेंज करना, फिर उसको टाइप वाइज करना, एक क्लास में ख़त्म करना। कितने क्वेश्चन पॉसिबल है मैं करा सकता हूँ 12 घंटे की क्लास में, मैं उसको कितना अच्छे से समझा सकता हूँ, इजी से मॉडरेट, कठिन से कठिन सवाल मैं उसको कितना इजीली आपको समझा सकता हूँ, उस चीज़ को मैं अप्लाई करके अपने लाइफ में उस रात दिन उस मैं जो चीज़ देखता था कि हाँ मुझे कैसे समझाना है, उस क्वेश्चंस को बच्चे बना लेंगे लेकिन उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं इसलिए ये क्वेश्चन सारे लाया। इसमें आपको एसएससी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब इसमें आपको अगर एसएससी के एग्जाम से लगाए, बैंकिंग के, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ऑलरेडी नीचे लिखा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा हुआ है। मतलब मैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको पक्का दे रहा हूं कि अगर आप मुझ पे उम्मीद करते हो, एक बार भरोसा करो। देखो मैं इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा कि हाँ सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा, लाइव क्लासेस भी है ये। आप इसमें पोल के जरिए आप अपना आंसर दे सकते हो, आप उसमें टाइप करके लिख सकते हो कि हाँ सर ये ए का ये होगा, बी का सी होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें मेन चीज़ है, आपको 30 सेकेंड 10 सेकेंड जरूर दूंगा क्योंकि मैं जब तक क्वेश्चंस पढ़ूंगा या जब तक उसको समझाऊंगा तब तक आप आंसर देने के लिए योग्य हो, क्योंकि मुझे समझाना होगा और आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर देना। ठीक है, आपको जैसा इजी है वैसा ही करना है। और देखिए सिर्फ ये देखिए जो ये लिखा हुआ ना, सिर्फ एक क्लास में खत्म कर दूंगा। तो ये पूरा मैं जो लिखा हूँ और आपको अच्छे से पता है कि जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और मैं बहुत जिद्दी टाइप का टीचर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि इसको कराना है तो कराना है। बच्चे को कठिन रहे आसान रहे कैसा भी लगता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझको बस इतना देखना है कि पढ़ने वाले बच्चे को ये कंटेंट मिलना चाहिए। जो फ्री में पाते हैं उनका कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन बस बात यह है कि आपको अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ तो आप कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दो कदर। क्यों? क्योंकि भाई मैं इसको मेहनत करके ही दे रहा हूँ ना आपको। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथ 12 घंटे तक लगा रहेगा, जो ये वीडियो पूरा देख लेगा, उसका समझिए लाइफ तो मस्त है, झींगा ताला। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं। रोशनी ज़्यादा है क्या? देखिए चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। बस आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ज़रूर डिजिटल बोर्ड पे आपको किसी दिन मिलूंगा ही मिलूंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। क्योंकि आपके लिए भाई मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरा कितना साथ देते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अपना तो पूरा कोशिश रहती है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है? यदि ए अनुपात बी है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा एकदम अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? एसएससी के परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ठीक है, लिखा हुआ है ना। तो देखिए क्या बोला है। मैंने इसकी ट्रिक आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि ये कैसे करना है। देखिए ए और बी का अनुपात 3:2 है। तो मैं पहले आपको डिटेल में बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के देखिए। अगर ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया है? 3:2 दिया है। आप सिंपल सा है, इसमें पहले टर्म देखिए कि देखा करिए कि कितने टर्म दिए हैं। 3 टर्म दिए हुए हैं। देखिए ए बी और सी, 3 लोग हैं तो ए बी और सी यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया। फिर आप पहले चरण में देखिए कि ए बी का अनुपात कितना दिया? 3:2 दिया है, मैंने 3:2 कर दिया।
फिर देखिए कि बी सी का अनुपात कितना दे, तो एक ये जो लाइन है इसको आप छोड़ के आप फिर नीचे से लिखोगे, उसके बी वाले के नीचे से लिखोगे, जो बी का शुरुआत करेगा बी के नीचे से, तो मैं बी के नीचे से गया। फिर उसके बाद 3 और 4। अब एक चीज़ और देखिएगा, जब भी अगर ये स्थान जो खाली है उस स्थान के पहले वाला जो है वो वही आएगा, तो वो मैंने 2 को भर दिया, ठीक है। और फिर देखिए इसके में इसके जो ये प्लेस वैल्यू जो 3 के आगे बी के पहले जो ये प्लेस वैल्यू खाली है वह जो 3 ये दिया हुआ है यही 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने 3 कर दिया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, ये मल्टीप्लाई करने पे 9 हो गया। बी का मल्टीप्लाई किया 2 3 के 6 हो गया। 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि ए अनुपात सी का अनुपात बताइए, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए और सी का कितना है, देखिए ए और सी का अनुपात कितना है, 9:8, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9:8। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ आपको मैं एकदम कॉमन ही बताता हूँ, जैसे देखिए ये तो हमने डिटेल में बताया, ये मैंने कैसे बताया, ये पूरा डिटेल में, ये पूरा का पूरा कितने में मैंने डिटेल में बताया, आपको डिटेल में बताया ना कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर जब भी पहले वाला और लास्ट वाला पूछे कभी भी रेशियो में, तो आप सिंपल सा है गुना कर दोगे। देखिए ये पहले का पहले में 3 3 के 9, देखो ए का 9 मिल गया, और दूसरे का देखिए दूसरे का दूसरे में जो लास्ट वाला लास्ट वाले में, देखिए 4 दूना के 8, देखिए हमें मिल गया ना 9:8। देखो यही आंसर मैंने जस्ट अभी बताया ना, बताया कि नहीं, इतना पूरा डिटेल करने के बाद आंसर यही आया। तो बस हमें जब पता है कि लास्ट में अगर ए और सी पूछे तो हमें सिर्फ पहले का पहले में और लास्ट का लास्ट में करना है, तो हम इतना करने की हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ गए होगे, इतना कुछ भी नहीं करने की, ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ गए कि हाँ ए और अनुपात सी का अगर पहला और लास्ट का पूछे तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, और पहले में पहला का गुना और लास्ट का लास्ट में गुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यदि लिखा हुआ है W1 W2 का अनुपात दिया है 2:3, फिर W1 W3 का अनुपात 1:2, तो पूछा है W2 और W3 का अनुपात पूछा है। तो आप देख सकते हो सिंपल सा है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे W1 और W2 कितना दिया हुआ है, हमारा W1 W2 कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पे क्या लिखा है W1 W3, तो यहाँ पे देखोगे तो आप W1 एंड W3 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, W1 W2 W3 कितना दिया हुआ है, 1:2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि W1 में क्या है, W1 का 2 दिया है, और W1 में यहाँ पे देखोगे तो W1 का 1 दिया, तो हमें इसको भी तो 1 करना पड़ेगा, तभी तो हमारा समान होगा। तो हम इस पे मल्टीप्लाई बाई कितने से कर देंगे, 2 से, मतलब इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा कितना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम पूरे में मल्टीप्लाई देखो यहाँ से कर देते जैसे, मतलब कि इसको ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, ये हो गया। मैं सिंपल स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे W1 और W2 और W3 हमारा निकल जाएगा। देखिए 2 है तो W1 का 2 और W2 का हमारा कितना आ जाएगा, तो W2 हमारा का 3 दिया है, W2 हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा। और W1 का तो हमें 2 मिल ही गया, W3 का कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब हमसे पूछा क्या है W2 और W3, तो W2 और W3 निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3:4। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, 3:4। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3:4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़े से ऊपर कर देते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। रहने दो, दिख ही तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि 1:b का दिया हुआ है 3:4, यही दिया हुआ है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और स्पेस लेने के लिए हम जगह देख लेते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं दिया है ना, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है, मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए
ए अनुपाते बी दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी का दिया हुआ है 4:7, तो ए प्लस बी प्लस सी का पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा आप ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो आप शॉर्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि ए का मतलब 3 चौको 12, ए का हमारा 12 होगा, फिर उसके बाद बी का देखोगे तो क्या हो जाएगा 4 और 4 मतलब 16, तो 12 4 16 ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंपल वही वही मेथड करना है जो आपने पहले वाले में किया। जितने टर्म है उतने टर्म लिख लीजिए। फिर उसके बाद ए बी का कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्थान खाली है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर बी में चलिए, बी सी में जब आओगे तो बी सी का कितना दिया हुआ है, तो ये पहला स्थान खाली है तो इसको छोड़ दीजिए। बी सी का कितना दिया है 4:7 दिया हुआ है। देखिए मैं बस वही कर रहा था ना, आपको बोला हूँ ना कि मैं चाहूँ तो यहीं से कर सकता हूँ पहले का। इसमें आप गुना करोगे तो 4 3 12, फिर उसके बाद बी का तो 4 चौको 16। देखिए वही यहाँ पे अभी आएगा, देखिए 3 चौको 12 मतलब यहाँ पे जो मैं आपको बोला हूँ कि जो खाली है उसके बाद वाला जो स्थान है वो आ जाएगा। तो ए वाला हमारा 4 आ गया। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे खाली है तो ये पहले वाला आ जाएगा इसके, तो पहले वाला 4 आ गया। देखिए वही आ गया ना, 4 3 के 12, फिर 4 चौको 16, फिर 7 चौको 28। देखिए सिंपल सा वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जस्ट मैं अभी आपको ऊपर जो शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रहा था वही है ना, वही है। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये 4 से पूरे के पूरे डिजिबल हो रहे हैं, तो 4 से डिजिबल हो रहे हैं मतलब कितना आ जाएगा 3 4 एंड 7 ये आ गया। तो आप यहाँ देखिए कि a प्लस बी प्लस सी पूछा था, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ के और सी से भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा कि नहीं। देखिए 7 3 10 और 4 14, 14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये 14, और 7 से अगर जब इसको भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं। यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 हो तो ए अनुपाते बी ज्ञात करिए। इसको मैं सिंपल चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर आपको पता है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है बटे 100, तो आप 100 से करोगे तो ये 1 0 से 1 0, या तो चाहो तो 20 दें के 60 और 20 25 100 मतलब 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ए का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए का 3/5 बराबर कितना है बी का 3/4 के बराबर है, यही बोल रहा है ना। तो हाँ आप देखोगे तो a अपॉन के b कितना निकल के आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3/5 अब बराबर का 3/4। तो आप यहाँ से सिंपल सा चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो। जैसे देखो ये बराबर है तो ये 3 से 3 खत्म मतलब 5/4 आएगा। क्या है a और अनुपाते b का कितना है 5/4 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में। इसको आप डिटेल से करोगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन सिंपल सा मुझे बस ये शॉर्ट तरीका लग रहा था इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कराता हूँ। यहाँ पे जगह हमें कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अब हमको थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा के अब थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। देखिए ठीक दिख रहा होगा, अब दिख रहा है कि नहीं साहब। देखिए लिखा हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ। देखिए देखिए नीचे मैंने स्पेस कर दिया। अब देखिए 2a बराबर 3b दिया है तथा b 4b बराबर 5c, तो ए सी का वैल्यू पूछा है। मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि ए सी अगर डायरेक्ट पूछे तो आप लोग पहले का पहले में गुना कर दोगे और लास्ट का लास्ट में। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे तो रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो सेम दिया था, लेकिन यहाँ रेशियो सेम नहीं दिया, सबका अलग अलग नहीं दिया। तो यहाँ पे कैसे हम रेशियो निकालेंगे, तो इसका शॉर्ट तरीका एक ही चीज़ होता है। आप देखिए क्वेश्चन को मैं डील करना आपको सिखा रहा हूँ, ना कि मैं एकदम पूरा आपको मास्टर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो ए के सामने जो वैल्यू दिख रही है बस वही होगी। ए की वैल्यू 3 हो गया। फिर बी का जो बच जाए वैल्यू वो बी की है, तो ये देखिए बी की वैल्यू 2 हो जाएगी।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाओगे तो आप देखिए 3 वैल्यू थी तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया, तो इस स्थान को मैंने खाली छोड़ दिया। फिर बी के सामने 5 है तो आप नीचे आओगे, ये पहली खाली होगी, दूसरी वस्तु बी की है तो बी की हमारी क्या आ जाएगी, बी की हमारी 5 आ जाएगी, 5 वैल्यू। और जो बच गया वो सी की, तो सी की वैल्यू 4। ठीक है, यही हमारा तरीका है करने का। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट बोला कि आपको अगर जो वैल्यू खाली है उसके बाद वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो खाली है स्थान है उसके जगह। तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे जो खाली स्थान है उसके पहले वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं ये इसको हर बार स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा, जब मैं डिटेल में इसको कराना स्टार्ट कर दूंगा शॉर्ट तरीके से करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये देखिए, इसका आप गुना करोगे तो 3×5 = 15 होगा, ए की वैल्यू कितने आ गई, 15 आ गई। फिर यहाँ से 2/5 मतलब कि 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सी क्या आता है, 2 चौको 8, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 हो गई। तो आप यहाँ देखोगे तो इसको अगर हम भाग भी दें तो किसी से चीज़ से कट नहीं रहा है, 3 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर यही होगा, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कि जितना आप काट के छोटा कर दो वही हमारा रेशियो का आंसर होता है, जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर दो वही आंसर। तो यहाँ पे ए सी का पूछा, तो ए का आप देखोगे कि 15 दिया, सी का कितना दिया, 8, मतलब 15:8 होना चाहिए, तो 15:8 देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा अगर ब्राइटनेस में कोई दिक्कत होगी तो, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्राइटनेस कर दूंगा तो ये क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं सही। ठीक है, चलिए छोड़िए, आप जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी वो बहुत ही शानदार पीडीएफ है, उसमें आपको पूरा क्लियरिटी बहुत ही अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी 7:9 है तथा बी सी का 1:5 है तो ए बी सी का बताना है। तो सिंपल सा आप वही मेथड करिए, जितने भी अगर वैल्यू जितने भी हमारे नए सदस्य हैं, जैसे ए बी सी 3 हैं तो 3 सदस्य हैं, तो हम 3 सदस्य लिख लेंगे, ए बी और सी। मैंने क्या लिख लिया, सॉरी ऊपर ज़्यादा हो गया क्या, नीचे कर देता हूँ। देखिए जैसे 3 सदस्य हैं तो A:B:C ये हो गए। और क्या दी, ए बी का दिया हुआ है 7:9 दिया है, और फिर उसके बाद बी सी का कितना दिया, 1:5 दिया हुआ है। हो गया, ये स्थान खाली थी, इस स्थान को मैंने हर बार आपको 3 4 से 5 बार बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए खाली स्थान है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, एक खाली स्थान है 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 आएगा, 9 आएगा, और ये 9×5 = 45 आएगा, ये आएगा। ये पूछ रहा है ए बी सी का, तो आप देखिए 7 9 45 कहाँ दिया हुआ है, देखिए 7 9 45 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए बी का 5 7 है और बी सी का 6 11 है, तो ए बी सी बताना है। तो सिंपल से आप बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 30, मतलब पहले का ए का 30 आएगा, फिर दूसरे का 7×6 = 42, दूसरे का 42 आएगा, और तीसरे का 7 11 7 77 आएगा, मतलब कि सी का 77। देखिए इतना, ये जो मैं ये इतना करके आपको समझा के ये फाइनल वैल्यू, इतना मैं करने के बाद ये फाइनल वैल्यू ये मैं बता रहा हूँ ना, तो उसी को जब आप करने लगोगे तो सिंपल सा आप ये देखिए समझो कि ये जो खाली स्थान है आखिरकार ये तो मल्टीप्लाई इसी से हो रहा है, जो ये वैल्यू बी की है, 7 × 7 हुआ, देखिए 7 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाओगे तो ये 9 × 9 ही हो गया, और थर्ड में जाओगे तो यही 9 जो ये खाली स्थान है वही 9 यहाँ पे आ गया, तो 9 से फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए हो कि नहीं किए हो, बस वही मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए 5×6 = 30, देखिए 30 आ गया। फिर उसके बाद 7, तो ये 7×6 = 42, बी का वैल्यू तो 6 ही रहेगा जो इस लाइन में है, देखिए बी की वैल्यू वही आएगी ना, तो 7×6 = 42 आ गया, देखिए 42 आया। फिर इसके बाद आप देखोगे कि बी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू हमें पता नहीं तो सी की वैल्यू खाली रहेगी, तो सी की वैल्यू खाली रहेगी तो खाली स्थान पे तो बी की ही वैल्यू आएगी। देखिए जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू खाली थी तो बी की ही वैल्यू आई है ना, बी की वैल्यू आई है, तो बी की वैल्यू आई है तो हम यहाँ पे पहले ही गुना कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। 11 7 77, देखिए 30 42 77 आंसर आ गया। देखिए कहाँ दिया, 30 42 77, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 1/x 1/y 1/z ये दिया हुआ है 2 3 और 5 के अनुपात में हो तो x y z की वैल्यू। तो आप यहाँ पे सिंपल सा है, इनका ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिए हुए हैं इनका कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं होता है। आप यहाँ पे ये जो बराबर है इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आप लोगे तो कितना होगा 2 3 5, मतलब कि एलसीएम कितना हो जाएगा 3 मतलब 60। ये इनका एलसीएम हो जाएगा 30 30 2 से कट जाएगा, हाँ 15 दूना 30 30 दूना के 20 तीन 3 दूना के 3 10, हाँ ठीक है। इसका एलसीएम मैं 30 ही ले लेता हूँ। देखिए एलसीएम 30, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 5 से कितनी, इन 2 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 15 बार में चला जाएगा। 3 से कितनी बार में चला जाएगा, 1 बार में, मतलब 10 बार में। फिर इसके बाद देखोगे तो 5 से कितनी बार में, 6 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। तो हमारी कहाँ है 15 10 6। देखिए किसने ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पे जैसे ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ जो ये 9th वाले क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें क्या दिया हुआ था आपको 9th वाले क्वेश्चन के टाइप में आपको ये दिया था कि उसमें आपको अलग अलग तथा करके दिया था, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको वैसे नहीं दिया। इसमें क्या कर दिया कि सबको तीनों को इक्वल कर दिया। तो तीनों को इक्वल कर दिया गया, तो इसको कैसे करना है इसको आप ये इसको समझिए। देखिए इसको तीनों को इक्वल कर दिया, तो इसको आपको कैसे करना है ये समझिए। जैसे आप देखो ये 3 है, तो 3 के सामने 3 है, तो आप यहाँ पे ए लिखो, यहाँ बी लिखिए और यहाँ सी लिखिए। तो यहाँ देखोगे कि ए के सामने 3, तो मैंने ए के सामने 3 लिख दिया। बी के सामने 4 है, तो बी के सामने मैंने 4 लिख दिया। सी के जो अब बच गया वो सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 2। तो आप अब बताइए किसमें से ऑप्शन कौन सा दिया है, 3 4 2 का ऑप्शन किसमें कौन सा दिया है, आप हमको ये बताइए। तो इसमें से आपको कौन सा दिया है, या तो आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो। 3 4 2 है, तो इनका एलसीएम अगर आप लेते हो तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेते हो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा। चाहे तो आप यहीं पे एलसीएम ले सकते थे, यहीं पे एलसीएम ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल के एलसीएम लेता हूँ। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर मैं निकाल के एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 12 12 होगा। 3 चौक 12, मतलब पहले 4 आएगा तो ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। इतना तो आपको पता हो गया, क्या हो गया, इतना तो पता हो गया ना, इतना पता हो गया। लेकिन ये तरीका गलत होता है। क्या होता है, ये तरीका हमारा टोटली गलत होता है। देखिए अब कैसे गलत होता है, क्योंकि हम इसके आंसर देखिए कैसे आएंगे, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो ये ABC लड़के मान मान के करते हैं ना, मुझे बहुत सारे लड़के मैसेज किए थे जब मैं मॉक करा रहा था, तो उसमें बहुत सारे लड़के मैसेज किए थे कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई क्यों कर सकते हो आप इसको, आप क्यों कर सकते हो, उसका जैसे जिसका तरीका है वहीं पर आपको एलसीएम लेना है ना। देखिए इसको आप यहीं पे एलसीएम लोगे, तो यहीं पे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आप ये बताओ। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये 12 एलसीएम हो गया। तो 2 से कितनी बार में ए की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। और 3B है, तो 3B जो है तो बी की वैल्यू कितनी निकालेगी हमारे 3 चौको 12, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ देखिए 4 3 12, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 6 4 3 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि ए की वैल्यू 3 है, तो बी अपॉन का 4 एंड सी अपॉन का 5 तीनों के तीनों बराबर हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछा हुआ है। तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का अगर 3 4 5 का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे 60 आएगा। तो ये 15, तो ये 15 चौको 60, मतलब मतलब सॉरी, ये 15 चौको 60 नहीं, ये 12 12 25 60। तो यहाँ 12, मतलब ये 12 बार में जाएगा। ये 4 से कितनी बार में चला जाएगा 15 बार में, और ये 3 से कितने बार में चला जाएगा 20 बार में, 20 3 के 60। तो आप देखो 20 15 12 आया है, तो 20 15 12 20 15 12, तो ये आप देख रहे हो कि ये क्या वैल्यू कटने वाली है, नहीं कटने वाली, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 क्वेश्चन एक ही में है, तो अब वही सोच रहा हूँ कैसे कराऊँ,
क्योंकि यहाँ पे जगह है ही नहीं और क्वेश्चन सिर्फ बड़े बड़े हैं। देखिए चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आप देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 दिया हुआ है। तो आपको पहली बात क्वेश्चन नंबर 11 का जो कॉन्सेप्चुअल इसका तरीका है, आप उसको कैसे करोगे। आप ये एक चीज़ ये देखो, जैसे अगर यहाँ पे ऑलरेडी अनुपात दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। ए की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 रख दिया। फिर उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ए अपॉन के बी है तो 2 अपॉन के 3 हो गया, 2 अपॉन के 3 हो गया, यही हो गया ना। फिर यहाँ पे अनुपात हो गया। फिर उसके बाद देखोगे बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, अनुपात लगा दिया। फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी दी है, सी की वैल्यू 4 दी हुई है। सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। और ए की वैल्यू कितनी दी है, 2। अगर यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसको अब हम इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 और ये 3/4 एंड 2/1 ये हो गया, ये अनुपात। अगर इनका एलसीएम लें 3 4 1 का, 3 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 1 का एलसीएम कितना होता है बताइए। तो 3 4 1 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, 12 होगा। तो ये 3 चौको 12, 4 दूना के 8, तो ये 8 हो गया। 3 से ये 12 कितने बार जाएगा, 8 4 बार। 3 से 12 कितने, 4 बार में। तो यहाँ पे हमने काट के ये देखिए, जैसे कि इसको 3 से 12 काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा। तो ये 4 से ऊपर जाके ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया। तो आपको पता है कि ऑप्शन में पहले 8 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए में 8 नहीं दिया है और तीनों ऑप्शन में दिया। आप देखिए 4 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से जब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 से। तो ये तो 4 3 12 और 3 से जब 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 9 आएगा। तो 8 के बाद तो 9 आना चाहिए। तो आप पहले बात देखो कि ऑप्शन में कहीं दिया 8 से 9 सब में दिया। तो यहाँ देखोगे 1 से 12 12 बार में, 12 से ये 2 में गुना होगा तो 24 आएगा। तो देखिए 8:9 और 24 हमारा यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है और डी भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। देखिए अब इसी के अब मैं इसको मिटा देता हूँ अब, क्योंकि मुझे जगह नहीं है, मुझे यहीं पे कराना है। तो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए बी का 3 4 है, बी का सी का ये है, सी डी और ये ए डी। आपको हमेशा बोला हूँ कि अगर लास्ट और फाइनल वैल्यू पूछे तो सिंपल सा है, आप बस पहले पहले को गुना करते जाइए। देखिए लेकिन एक चीज़ मैं इसको पहले डिटेल बता देता हूँ, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि सर आपने 2 का 3 का बताया था, इसमें तो 4 4 है। देखिए इसमें जितनी वैल्यू है नई है उसको लिख लीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ए बी का 3 4, ए बी का मैंने लिखा 3 4। अब मैं इसको थोड़ा डिटेली समझाऊंगा, ये दोनों जगह खाली है। ठीक है। अब देखिए बी सी का क्या दिए, 5 अनुपाते 7, ये जगह खाली है। ठीक है। अब देखिए सी डी का क्या दिया हुआ है, सी डी का देखिए बी सी हो गया, सी डी का क्या दिया 8:9, सी डी का दिया है 8:9। ठीक है। और ये देखिए ये जगह खाली है, ऊपर एक जगह या नीचे 2 जगह। अब इसको पूरा देखिए तो आप क्या करोगे, देखिए मैंने क्या मैं मेरा कहने का क्या मतलब है, क्यों मैं पहले और लास्ट को गुना कर रहा हूँ, गुना करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। देखिए आप डिटेल में भी देखोगे तो ये सारी जगह खाली हैं कि खाली हैं। और मैं जब इस जगह खाली है तो मैं इसके पहले वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद ही तो ये, फिर इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये वाले पहला लिखूंगा इसका, इसके बाद ये पहले वाले को लिखूंगा खाली स्थान पे, इसी को तो पहले वाले पे लिखूंगा, और इसके बाद वाले को खाली स्थान के बाद वाले को लिखूंगा पहले खाली स्थान पे। तो ये देखो इसको वही काम कर रहा हूँ ना जो मैं ये ऊपर करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि जब मैं आपको इतना डिटेल बता दे रहा हूँ कि सर मैं ये करूँगा यही, तो आपको ये करना है, इससे पहले मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ तो आपको ये इतना जरूरी करना है, जरूरी है। करने के बाद वही आंसर आएगा जो आपको फिर उसके बाद यहाँ पे आप आंसर लिखोगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 5 15, अब 15 8 कितना हो जाएगा 120। तो ये देखो 120 लिखे, 120 लिखे ना आप, तो 120 लिखे। फिर उसके बाद आप एक है, फिर उसके बाद सब का करोगे, जैसे देखो ये 5 40 40 8 कितना है 8
8 चौको 32, 320। ये देखो 320 हुआ कि नहीं हुआ, ये इसको ये मल्टीप्लाई करते गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ 4 है, तो 4 है, तो 8 7 56, और 56 में जब आप गुना करोगे 4 से तो ये कितना हो जाए, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20 मतलब कि 200, 200 और प्लस 4 4 चौको 16 मतलब हो जाएगा 216। तो यहाँ 216 आ गया, सी हमारा क्या है 216। और फिर डी कितना है हमारा, 7 नवा के 63। तो ये देखो 63 और गुना के कितना है, 7 नवा के 63 और 4, तो यहाँ पे 4 से गुना करोगे तो 4 3 12 का 2, 1 हाथ से 6 चौके 24 1 25, तो ये कितना हो गया 252। हमारा डी निकल के कितना आया 252, ये निकल के आया। तो अब ए और हमारा डी पूछा है, तो ए डी पूछा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 120 और 216। आप देखोगे कि कौन सी संख्या, सॉरी 216 नहीं है 252 है ये, ठीक है, ये 216 नहीं 252 है, ठीक है 252। आप देखोगे कि ये किससे कट रहा है, तो आप देखोगे कि ये 9 और ये 3, मतलब ये 3 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये 3 चौको 12, ये 40, और ये देखिए 3 सत्ते 3 वाड़े 24, 3 चौको 12 84। तो यहाँ पे आप देखोगे 40 और 84 मतलब ये कितने से 4 से चले जाएंगे, तो ये 10 और ये 2 और ये 1 मतलब कि 10:21। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया। सिंपल वही चीज हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इतना लेंदी आप करके जब एडी का मान निकालोगे तो आपको क्या क्या मतलब निकल रहा है। आपको जब पता है कि एडी का हम सिंपल सा है कि पहले पहले में गुना कर देंगे तो हमको एडी का ऑप्शन, एडी का आंसर मिल जाएगा कि नहीं, आप हमको ये बताओ। मैं बहुत ज़्यादा ही इसको डीपली बताया हूँ, ठीक है, कि मैं इसको आप एक बार बता दूं कि हाँ क्यों ये निकाला जा रहा है, बता दूं, बताओ आप आंसर दीजिए, बता दूं क्या मैं इसको एक बार एकदम बढ़िया से, मैं जगह लेके बता देता हूँ अच्छे से। देखिए अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको जगह लेके। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें, देखिए 92 कुछ होगा, देखिए 92 है, दिख रहे हो, मतलब मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ। देखो जैसे आप ये क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन आपको कैसे करना है। देखिए जैसे अगर ये ए है और ये बी है और ये सी दिया है, मैं आपको एग्जांपल बहुत ही अच्छे से लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुक जाइए रुक जाइए, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ए अनुपात है, ये ए अनुपात बी जो दिया है, देखिए जैसे ए अनुपात मैं सपोज मान लेता हूँ कि इनका 1:2 है, और बी सी का अनुपात कितना दिया है, सपोज मान लेता हूँ 2:3 दिया है। फिर इसके बाद एंड लगा के बोल दिया है बी सी, और फिर एंड लगा के बोलता है कि और सी और डी का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। फिर बोला है कि देन पूछ रहा है कि तो ए और डी का अनुपात क्या होगा, यही है ना, यही क्वेश्चन में जो ऊपर समझा रहा था, यही क्वेश्चन था ना। देखो अब इसको करना कैसे आप ये समझो। देखो आप इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एडी और पहला और लास्ट वाला हमेशा पूछे तो आप ये सिंपल सा इससे ये पहले का पहले में गुना, फिर इसके बाद ये पहले का, मतलब पहले पहले में गुना करते जाइए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 4 है, 4 गुना के 8, 8 कम 8 मतलब ए का हमारा 8 आएगा, ठीक है। अब डी का देख लीजिए 2 है तो 2 3 के 6 और 6 5 30, तो ये क्या है 30। तो आप यहाँ देखोगे 8 और 30, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से चला जाएगा, 2 चौको 8, ये 15, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 4:15 आएगा ही आएगा। अब देखो इसको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। जैसे देखिए डिटेल, अब डिटेल में जब बताऊंगा तो ये देखिए ए अनुपात बी है और सी है डी है, 4 लोग हैं। ए अनुपात बी में क्या दिया, 1:2 दिया हुआ है, तो ये खाली स्थान इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखोगे कि बी सी दिया है, तो बी सी का कितना दिया है, आप नीचे आ जाओ, फिर नीचे में जब नेक्स्ट पे आओगे, जब नेक्स्ट ये आओगे तो आप नीचे आ जाओ, तो नीचे आओगे तो ये देखो ये खाली स्थान है, ए को छोड़ दो और खाली स्थान वहाँ पे आप क्या है खाली स्थान का स्पेस लगा दीजिए। तो बी सी का कितना दिया है 2:3 दिया हुआ, ये स्थान खाली छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद आप नीचे आओगे, फिर इसके बाद तीसरे पे जब आओगे तो देखो सी और डी, तीसरा है ना, तीसरे पे आओगे तो सी डी, तो यहाँ पे सी डी के लिए तो ये देखो एक ऑप्शन छूट गया, इसका ये 2 स्थान खाली, तो यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा 4:5 आ गया।
इसके बाद इक्वल कर दो। तो इक्वल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने जस्ट आपको क्या बोला कि जो खाली स्थान है उसके पहले वाला वैल्यू आएगी। मैंने यही बताया ना अभी तक, आपको यही बताते जा रहा हूँ। तो देखो दो दो दो, तो यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से आपको डिनोट करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, मैंने जो एक खाली स्थान है उसको दो दो कर रहा हूँ। फिर ये देखिए तीन, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और इसके पहले वाली वैल्यू ये देखिए 4 आ गई, इसकी पहले वाली 4 आ गई, जो इसकी बगल वाली वैल्यू है वो वही आएगी, इसकी वैल्यू देखिए 2 आ गई। तो यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक का गुना 2 में करोगे तो 2 ही आएगा। 2 दुना के 2 चौक को 8 करोगे, देखिए ए की वैल्यू 8 आई, 8 आ गई। फिर उसके बाद 2 दुना के 4, 4 चौक को 16, देखिए 16 आ गया बी की वैल्यू। और 2 तें के 6, 6 चौक को 24, तो यहाँ पे 24 आ गई। और यहाँ पे देखो फिर 2 तें के 6, 6 पचे 30। तो आप एक चीज देख रहे हो, फिर आपसे क्या पूछा था कि ए और डी की वैल्यू बताए, तो ए और डी की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पे जब आप ए और डी की वैल्यू जब बताओगे तो क्या हो जाएगी, ए और डी की वैल्यू बताओगे तो यहाँ पे 8 और अनुपाते 30 लिखोगे। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 से, तो 2 चौक 8, 2 और ये 15 दुना के 30, तो ये हो गया। तो मतलब फाइनल वैल्यू क्या है, ए अनुपाते डी की फाइनल वैल्यू 4 अनुपाते 15 आया कि नहीं आया। तो सेम वही चीज तो मैं आपको बताया, आपको इतना करने से आप बच जाओगे, इतना करने से आप बच जाओगे कि नहीं। अगर आपको इतना जब मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कि यहाँ शॉर्ट ट्रिक यही है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का ही तो इस्तेमाल करोगे। जरूरी है आपको इतना लेंदी करना इतना जरूरी है। सही तरीका एग्जाम में करने का ये है या ये है, आप ही खुद बताओ। यही है ना, तो ये इसी को आप फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए अब ऊपर चलता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर कौन था मुझे याद भी नहीं है, देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर यही था, ए डी का 12 का था, यही था ना आपका 10, 21 आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ए बी 2, 3 दिया, ए बी का अनुपात 2 अनुपात 3 दिया, बी और सी का अनुपात 9 अनुपात 7 है, सी और डी का अनुपात 14 अनुपात 15 है। तो ए बी सी डी का पूछा है, ये तो आप ही कर लोगे, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया हूँ वैसे ही करना है, कर लोगे कि नहीं आप लोग। मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बताना पड़ेगा, तो वही चीज़ें मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर ऑप्शन से देखूं तो ये हो जाएगा 9 दुना के 18, 18 से 14 में अगर 18 गुना के 14 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, मतलब 140, और प्लस का 14 और 8 मतलब कि 80, और 4 और 32, तो ये हो जाएगा हमारा 60, 220 और 30 मतलब 250, 252, मतलब कि हमारा ए कोई भी होगा 252 होगा। फिर उसके बाद डी को देख लेते हैं, तो डी को इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे थे, ये आप कर लोगे, सेम ही वही कॉन्सेप्ट है। इसको आगे बढ़ता हूँ छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इसमें है ही नहीं नया, मैं जो अभी जस्ट जब से बताते आ रहा हूँ बस वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ए बी का दिया हुआ है, अलग अलग फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फैक्टर में। तो आप लोग इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका आपको बता देता हूँ। चाहो तो आप इसको पहले ही, जैसे आप चाहो तो इन दोनों का पहले आप एलसीएम निकाल के ए बी का करके सिंपल सा आप वैसे कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो इसका एलसीएम हम देखें तो 2 और 8 का 8 एलसीएम हो गया, 2 से 4 मतलब 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब बी का देखा जाए तो 8 से 1 मतलब 8 एक कम 8, तो मतलब 1, और 1 से 3 मतलब 4 अनुपाते 3, मतलब अगर ए अनुपाते बी और सी कितना है, डी तक दिया है, तो आप डी तक कर लो। डी तक कैसे, देखिए सिंपल सा है, इसको स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ हम बताना चाहेंगे। जैसे देखिए इतने दूर हैं जो, जैसे ए और बी का मान इन दोनों ये जो है 4 को हटा देता हूँ, 4 नहीं है इसमें, 4 तो मैं वैल्यू निकाला हूँ, वैल्यू हम अभी बता देते हैं कि 4 वैल्यू कैसे निकाला हूँ। देखिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे कि 1/2 है, 3/8 है,
तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं ए बी की वैल्यू पता करनी है तो मैं चाहूँ तो 2 और 8 में 8 को एलसीएम लिया, तो 8 को अगर एलसीएम लूंगा तो 2 से 8 कितनी बार में जाएगा 4, और 4 से जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो कितना होगा 4, मतलब ए की वैल्यू हमारी ए की कितनी आ गई 4 आ गई। तो बी का है तो बी का आप निकालोगे तो बी का कैसे निकालोगे 8, और 8 है एलसीएम, हमने एलसीएम कितना माना 8 एलसीएम माना था, तो 8 से 8 में जाएगा तो एक बार 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, मतलब बी की हमें 3। ये देखिए दोनों स्थान हमारे खाली हो गए। सेम वही तरीका है, बस थोड़ा सा फैक्टर में दिया हुआ है, थोड़ा बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाए कि वो कंफ्यूजन करने के लिए दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 9, और 9 मानोगे तो 3 से 3 3 तरीके 9 3, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो कितना हो जाएगा बी की वैल्यू हमारी 3, मतलब देखिए 3 हो गई। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 9 से एक बार में जाएगा तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये देखिए हमारा बी और सी का भी मिल गया। अब ये एक स्थान खाली है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में बढ़ोगे तो ये 6 4 दिया था, एलसीएम हम इसमें सबसे ज्यादा कौन मारेंगे जो 6 और 9 दोनों से कटे, 6 और 4 दोनों से कटे, तो 6 और 4 से कटेगा तो 6 चौको 24, या 12 एलसीएम ले लो दोनों से कट जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना मैंने लिया 12, तो 6 दूना के 12 2, और 2 पचे 10, मतलब क्या हो जाएगा सी की वैल्यू हमारी 10 आ गई। ठीक है, सबका अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 4 4 3 12, 3 3 तरीके 9, हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब यहाँ से अब बोला है कि ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है, तो पता कर ही लोगे। अब मैंने एकदम निकाल दिया सबका। देखिए 4 3 12, 12 से 10 में गुना किया 120। ठीक है 120, फिर इसके बाद देखिए 3 तरीके 9, और 9 से 10 में गुना करिए क्या होगा 90। यहाँ से देखोगे तो 3, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी ना 3, 3 पचे 15, 15 15 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, आप यहाँ देखो कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसके पहले ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 3 पचे कितना होगा 15, 15 नमा के कितना होता है 15 नमा के 135 होता है 135। तो अब यहाँ देखो 120 90 150 और 135 दिया हुआ है, तो बताइए कि ये वैल्यू किसी से कट रही है, डिविजिबल है किसी वैल्यू से, तो डिविजिबल किस वैल्यू से है तो देख लीजिए 3 से कटना चाहिए, 5 3 8 1 9, और 5 1 6 9, और 2 1 3, 3 से सब कट जाएंगे, तो 3 चौको 12 मतलब 40, और ये 3 तरीके 9 मतलब कि 30, ये 3 पचे 15 कितना हो गया 50, ये 3 चौको 12, एंड 3 पचे 15 मतलब 40 30 50 45, तो ये फिर आप देखोगे तो ये 5 से पूरा डिविजिबल, 5 9 40, 5 6 30, 5 10 से 50, 5 9 45, 8 6 10 9, देखिए 21 में दिया हुआ है 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, ए बी सी सेम ही है, इसको सेम वैसे ही आपको करना है, आपको ये खुद कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कुछ इसमें कुछ भी नया नहीं है कि मैं इसमें आपको कुछ बताऊं। जैसे ए बी सी दिया है तो आप ए बी सी लिख लीजिएगा, ए बी सी, ये देखिए ए बी सी लिख लिया, और इनका अनुपात जो दिया है आप वो लिख लीजिए 4 7 11। यहाँ देखोगे फिर बी सी डी दिया है, तो बी सी डी मतलब आपको बोला था 4, जो जो चीज़ नए हैं उस चीज़ को आप पूरा पूरा लिखोगे। अब मुझे जगह कम पड़ रही है, मैं इसकी वजह से यहाँ पे देखिए आपको पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया होगा आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं एकदम अच्छे से बता देता हूँ, बस वही चीज़ है आपको जैसे करना है। मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ लेकिन कोई बात नहीं, 3 है तो आप 3 वाला है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ए बी ऊपर है, देखिए इसको नीचे थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ गया पेन, ये देखिए ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, ये दिया हुआ है ना, 3 3 का दिया हुआ है, तो 3 3 का कर लीजिए, इसमें डरने वाली क्या बात है। 4 7 एंड 11, ये स्थान खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखोगे बी सी डी का दिया 21 33 44, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा रहा है क्योंकि बैंक का क्वेश्चन है। 21 23 एंड 44 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ए बी सी डी का पूछा है, सिंपल है, यहाँ पे 11 तो 11 चौको 44 को 4, 11 चौको 44, 4 कितना हो जाएगा 48, 484। देखिए कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, मैं नहीं बोला हूँ कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, 11 से 3 मतलब 11 3 के 33 को 3 3 हासिल 11 दूना 22, 3 कितना हो जाएगा 25, देखिए 253। ठीक है 253।
फिर इसके बाद देखोगे तो 7 से 21 में कितना बार मल्टीप्लाई जाएगा, तो 7 दूना के 14, 107 एकम 7, 7 दूना के 14, देखिए हुआ। फिर 4 से 21, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, 84। ये सारी वैल्यू काटने पे किससे कट जाएगी, देखिए 8 4 12 मतलब 3 से कट जाएगी, 7 4 11, 1 12 मतलब 3 से कट जाएगी। फिर ये 5 3 8 2 10, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो फिर 10 मतलब कि किससे कटनी चाहिए, 2 से कटना चाहिए। 8 4 12 4 16, 2 से मतलब 5 3 8 मतलब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 1 नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा क्या, 4 से 4 छके 24, नहीं ये भी नहीं कटेगा, 253 ही होगा ना जी। देख लेते हैं, 11 3 33 को 3 3 हासिल, 11 दूना 22, 3 और 25 मतलब 225, मतलब ये ऑप्शन नंबर इसमें जो भी होगा, क्योंकि ये दो चीज ऑप्शन में नहीं कट रही हैं तो मतलब इनमें से कोई भी हो, तो यहाँ से इनमें से कोई नहीं होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, कंफर्म हो कि ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ऑप्शन कट ही नहीं रहे हैं तो कैसे मैं डिसाइड कर लूँ कि वही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए बी से 40% अधिक है हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए और सी की अनुपात पूछा है। तो कोई बात नहीं, इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि इजी है तो इसको आप 100 मान के कर लो। इजी नहीं रहता तो फ्रैक्शन से बताता। ठीक है, इसको आप 100 मान के करिएगा। 100 मान के कैसे करना है वो हम बता देते हैं। देखिए ए बी से 40% अधिक है तो बी सी से 20% कम है, तो हम इस लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग लास्ट लाइन में जब बोल के खत्म करें वहां से शुरू करना। जैसे देखिए ए 3 बंदे हैं, ए बी सी 3 बंदे हैं, तो अगर बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है तो बी सी हमारा 100% है, बी इससे कितना 20% कम है मतलब कि ये 80 है। अब फिर बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक है, अगर ए बी से 40% अधिक है मतलब कि 80 का 40% कितना है, 80 का 40% कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, 32 अधिक है मतलब 112, कितना हो जाएगा 112, यही होगा ना 112। अब इसके 112 है तो बोल रहा है कि ए सी का, तो आप हम ए सी पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, हमें और बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो 112 और 100, तो यहाँ देखोगे तो 2 पचे 10, 2 छके 12, ये 2 से काटोगे 50, तो ये 2 से काटोगे तो ये 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, और यहाँ देखोगे तो ये 50 25 मतलब 28 25 किस में ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लग रहा है ये टाइप करने वाला, बस क्या कर दिया सबको एक ही साथ अरेंज कर दिया है, थोड़ा भी जगह दे ही नहीं रहा है, कहाँ से कोई करेगा। ठीक है, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी का 2:3 है तो बी सी का 4 5 है, तो ए प्लस बी बी प्लस सी। कोई बात नहीं, जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है हम उसको निकाल लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे ए और बी और ये सी ये दिया हुआ है, तो ये देखिए कि ए बी का कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया है, ये स्थान खाली है छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट में जब आप बढ़ोगे आगे तो ये देखो क्या लिखा है बी सी का 4:5, तो ये देखिए 4:5, तो यहाँ पे देखोगे 3 आ जाएगा, 3 पचे 15 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी 8 है, तो मैंने ए की वैल्यू 8 रखा, और फिर बी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 20 आ जाएगा। और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है अगर 12 और सी की वैल्यू 15, तो कितना हो जाएगा 20 5 7 27, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अब इसको मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 है उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। देखिए ठीक है, साथ में आंसर देते रहिएगा क्योंकि आपको आंसर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो समझाना पड़ेगा, तो मुझे तो समझाना है ही भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1, तो हम यहाँ पे 2:1 वैल्यू रख लेंगे। अगर 2:1 एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4 4, फिर वाई की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। तो देखिए किस में 3 दिया है, मतलब ये पहले तो ये वाला का ऑप्शन काट ही दो जिसमें 5 दिया है, इसमें क्या है 3 आना चाहिए, ऑप्शन डी और ए दिया हुआ है।
तो 3 है। फिर यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, और वाई का अगर स्क्वायर वाई की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 4 1 5, 3:5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 19 नंबर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि यदि x और y का 7:3 है, 7:3 है, तो बोल रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देख लेते हैं। अगर x और y की वैल्यू x की वैल्यू 7 रखते हैं और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो 7 3 21 और प्लस, और यहाँ पे 3 y की वैल्यू 3 मतलब कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 और 21 कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 7×7 = 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये होगा ना। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 0 कट गया, 3/4। देखिए 3/4 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये क्वेश्चन आपको डरवाने के लिए या आपको भयभीत करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर ये क्वेश्चन होते बहुत ईजी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप इसको बस सोच के आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ है। मतलब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में ना पूछे गए हों और आपको टाइम वेस्ट करने के लिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कराने की कोशिश है मेरी। इसमें 300 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो 12 घंटे से ज़्यादा क्लासेस हो, चाहे वह कम घंटे की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं एकदम हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस इसमें आपको कराऊंगा। इसमें रेशियोस लगाई एजेस के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पैसा पेड करना है, बस आपका साथ है और आप कितना आंसर देते हो ये इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू 2:5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रख दो। 3 एक्स की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 3 के 6, और फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू 5 रखते हो तो क्या आ जाएगा 2 5 10, 6 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे अगर 2 एक्स की वैल्यू 2 रखते हो तो कितना 2 दूना के 4, और 4 में प्लस कर देंगे 5, तो यहाँ पे देखोगे 5 5 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 25 4 हो जाएगा 29, तो 16:29। देखिए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, क्योंकि जब आप इसको अनुपात में लाओगे तो 16:29 ही तो होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। अगर लिखा हुआ है x/y है, 3:1 दिया हुआ, अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी ये देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ 3 रखूंगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो -1 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26। 26 हमारा कहीं दिया है, नहीं दिया है, देख लेते हैं। 26 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद x का क्यूब करूंगा 3 मतलब 27, तो यहाँ पे 27, फिर प्लस 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा, तो 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से भाग करूंगा तो ये कट जाएगा, 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 13, 13 26, ये 28 मतलब ये हो जाएगा 14, 13:14। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यदि x अनुपात y का 3:4 हो तो 7x प्लस 3y, 7x एंड प्लस 3y और 7x इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी देखिए क्या होगी, देख लीजिए। x और y 3 और 4, मतलब x की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो 7 3 21, कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, कितना होगा 21। और फिर प्लस क्या बोल रहा है 3y, मतलब y के अगर 4, y की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, तो 4 में रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4 मतलब 4 3 के 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या है अनुपात, फिर अनुपात होगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है 7x माइनस का 3y, तो x के स्थान पे हम लोग 3 रखेंगे, तो x के स्थान पे 3, तो 7 3 21, ये देखिए 21 माइनस का कितना बोला है 3y, तो 3y y की जगह क्या रखेंगे 4, मतलब 4 3 के 12, तो यहाँ पे 12 मैंने रख दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इसको अगर जोड़ो और इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 33 हो गया, ये क्या हो गया 33। और फिर इसके बाद देखोगे 21 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा 9,
9 बचेगा। आज 3 से ये काटोगे तो ये कितना बार कट जाएगा, ये 11 और ये 3 तरीके 9, लो 11:3। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई एरर? किसी को ऐसा लड़का जिसको समझ में ना आता हो वो हमारे साथ जरूर, जिसको कहीं भी एरर दिखे या कोई चीज़ लगे कि हाँ सर आपने ये थोड़ा जल्दी बता दिया मुझे समझ में नहीं आया, तो वो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकता है, या लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में अपना दे सकता है। ये पोल क्लास है, इसमें आप अपना आंसर दे सकते हो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे साथ लाइव क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। अब तक हमने 22 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लिए। सोच लीजिए किस स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छी स्पीड रही तो जल्दी खत्म कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक्स 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 के एक्स x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 और y+8 कितना होगा। कोई बात नहीं, ये सिंपल है, जो वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू उसकी होती है। तो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, 5 5 मतलब 10। y की वैल्यू 8 है तो 8 रख दीजिए, 8 दूना के 16। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 से काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, देखिए, और ये 2 से काटोगे 8, मतलब 5:8। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जो वैल्यू दी रहती है ना, जैसे x/5 दे दे या z/6 दे दे, तो जो वैल्यू दी रहती है बटे में वही वैल्यू उसकी होती है। उसकी कोई तरीका नहीं है, बस ये सिंपल सा है, ये इसको आप समझना है और याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कहता है कि अगर 4x² माइनस का 3y² एंड 2x² प्लस का 5y² ये दिया हुआ है, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस है या इक्वल है? हाँ इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है भाई, इक्वल है। इक्वल 12:19, 12:19 हो तो एक्स वाई। तो इसको आप जानते हो कैसे करोगे, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस रखने के बाद यहाँ 12 आना चाहिए। तो एक से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। अगर एक्स को मैं दो दो रखूँ तो 2 दूना के 4, 4 चौको 16, 16 में से कितना माइनस करूँ कि 12 आ जाए। तो यहाँ तो y की वैल्यू 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 त्रिका 27, 27 में से कभी 12 में से 27 घटेगा क्या, घटेगा। 4 चौको 16, 16 यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 चौको 16, 16 में से आप कितना घटा रहे हो, 27, मतलब ये ऑप्शन 1 खत्म, बिल्कुल नहीं, गलत है। अब 1 रख के देखते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, और इसके बाद 2 अगर y को मान रखते हैं तो y का मान 2, 2 दूना 4, चारते हैं 12, 12 में से 4 में से 12 कभी घटता है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। अब देखिए ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। अगर 3 रखूँ x की वैल्यू तो 3, 3 तरीके, इस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, 9 चौको 36, कितना हो गया 36। ठीक है, ये घटने का कुछ लग रहा है, संभावना है। देखिए y का अगर 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 हैं 12, तो इसमें से 12 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9, 4 9 के 36 माइनस का 12, तो ये हमारा कितना हो गया 12। तो यहाँ से 24 आया। ठीक है, 24 आया। यहाँ पे अगर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, 9 दूना के 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 और 18, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20, तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 और 18 कितना होगा 38, कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 38। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 24:38। अगर इनको काटूं तो 12:19 आना चाहिए। तो ये क्या, ये 2 से सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो 2 से ये कटेगा 12 बार, ये 2 से कटेगा 19 बार, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 3:2 होगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
क्या लिखा हुआ है, यदि एक्स का स्क्वायर प्लस, क्या लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू, क्या लिखा है, बहुत थक जाते हैं जी, एनर्जी पूरा लॉस हो जाती है। क्या है, करो तो, थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है, 30 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा करिए तो, थोड़ा सा हम पानी पी लें तब तक, करिए तो, पानी पी लेता हूँ तब तक आप करिए तो। करिए, हम पानी पी लें तब तक, पूरा थक गया जी, एनर्जी एकदम लॉस हो जाती है, कैसे कोई क्लास लेगा। एक क्लास के चक्कर में 12 घंटे का मैंने अलाउंस कर दिया, पता नहीं क्या सोच के, 12 घंटा, अब हालत पंचर हो जाएगी। चलो, इसमें जितने क्वेश्चन है इस पीडीएफ में उसको करा लेता हूँ, उसके बाद नई पीडीएफ लगाऊंगा। इसमें 40 से 42 क्वेश्चंस कराने हैं हमको, 40 से 42 क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। देखिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखिए, यहाँ लिखा हो x² प्लस 4y² बराबर का 4xy है, ये इतना आना चाहिए, 4x बराबर के 4xy है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 1 का, अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का 4, मतलब कि अगर 4 और प्लस 4 8 हो गया, यहाँ 8 बराबर का 4xy हो रहा है क्या, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो 8 के बराबर है क्या 4x, नहीं है, मतलब ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, ए, ऑप्शन ए खत्म। अब उसके बाद देखते हैं, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन पे क्या है देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर 1 रखूंगा तो 1 के स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, और 4 चौको 16, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। देखिए, दूसरे पे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 और 4 और 1 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 5 नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 1 और 4 रखता हूँ, 1 और 4 रखूँगा तो 1 और 4 चौको को 16 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1, 4 4 8 हो गया, 8 के बराबर 4xy है। यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, देखिए यहाँ पे 2 रखा और 1 रखो, देखो मल्टीप्लाई करो, हो रहा है कि नहीं, 8 के बराबर हो ही जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 4 प्लस का 4, ये 1 यहाँ रखोगे तो 1 ही होगा, तो 4 4 ये कितना हो गया 8 हो गया, बराबर कितना है यहाँ पे 4 दूना के 8 कम 8, मतलब ये देखो 8, ये बराबर है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि x प्लस वाई एंड अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है। तो आप यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू रखना है कि जिनके जोड़ने के बाद ये 4:1, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालो। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे 25 अगर x मानूँ और y को 9 मानूँ ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पे 25 और 5 30, 25 5 30 और 4 34, 34 अगर मैं यहाँ मानता हूँ कि अगर 34 हो, 34 अगर मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कट के 4 और 1 होना चाहिए। अगर मैं फिर y को 9 रखूँ, तो y को अब यहाँ पे दूसरे में भी वही रखना है, तो 25 में से अगर 9 घटा दूँ, 25 में से अगर 9 घटा दूँ तो ये क्या होगा क्या कुछ, 25 में से 9 घटाऊंगा तो बचेगा 20, 4 मतलब 16, ये देखिए 16 बचेगा ना, तो 16 दूना 32 16 48, नहीं 16 दूना 32 नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन कौन सा होगा अब हम चेक करेंगे। पूरा बॉडी थक रही है यार। चलिए देखिए, 25:9, 25:9 नहीं होगा, तो हम इसमें देखते हैं क्या किसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। हमें आंसर पता करना है, उसी के बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई करने के लिए अगर 34:16 है, तो यहाँ पे देखिए 25, 5, 30, 4, 34, यहाँ पे फिर 25 में से 9 घटाया तो बचेगा कितना, 11, 5, 16, तो 16 हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या है, 2 से चला है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 17 दूना के 34, और ये 2 अठे 16। तो ये हमारा 4 और अनुपात 1 की कभी आएगा ही नहीं आएगा, कभी हमारा आएगा नहीं आएगा, मतलब इसको हम यहाँ पे मिटा दें, ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन दूसरे का अकॉर्डिंग करके। यहाँ पे 16 एक 17 हो गया, यहाँ पे 17, 16 में से 1 घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे क्या 4:1 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब इसको भी काट दीजिए। दूसरे में चलते हैं, और 8 और 17 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 20, और 20 3, 20, 20 5 25, ये मतलब 25 हो जाएगा। 25 और फिर 17 में से ही 8 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब इसको भी काट दो। ऑप्शन सी भी कट गया। आप दे भाई सारा ऑप्शन कट रहा है, यही होना चाहिए, देख लेते हैं। 17 और 8, और 17 और 8 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये 20, 5, 25, तो ये 25 हो गया। फिर इसके बाद 17 में से 8 घटा दूं, 17 में से 8 घटा दूं तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा, यही बचेगा ना, 9। तो ये एक चीज अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये देखिए 9, तो 9 है तो 4:1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4:1, तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा 1 के बराबर तो हो नहीं रही है वैल्यू। अगर मैं सपोज अगर अपने मन से वैल्यू मानूं तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, यहाँ पे 2 और 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 में से 1 घटाऊंगा तो 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं करना है हमें। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 मानूं और y की वैल्यू 1 मानूं तो ये 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं 3 माना हूँ, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैं 4 वैल्यू मानूं, अगर 4 मानूं तो 1 घटाऊंगा तो 3 आएगा, 4 मानूं और 1 घटाऊं तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे आंसर तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, इसको और थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो और एक डीपली सोचा जाएगा तो इसका आंसर कितना होना चाहिए देख लेते हैं। देखिए, इसको अब मैं आपको और डीपली थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, देखिए ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, आपको इतना क्लियर है, ये हमें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। देखिए, इसका अब आंसर अगर अब मैं अपने मन से माना जाए तो यहाँ पे देखिए x+y और x+x-y का ऑलरेडी ये अनुपात दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपल सा x+y, तो x+y यहाँ पे भी दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 का अगर मैं गुना करूँ तो ये तो गलत होगा, तो गलत होगा। तो इसको हम सेटिस्फाई करने के लिए हमको कुछ तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। सोचेंगे, देखते हैं कि 2 संख्या ऐसा बताओ जिसमें अगर जोड़ूं तो 4 आए और घटाऊं तो 1 आए, तो हम कौन सी संख्या मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3, यहाँ पे अगर 3 है, 3 में से 2 घटाया जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, नहीं होगा। हम्म, क्या होना चाहिए, कोई किसी को बताएगा कोई वैल्यू, और है लड़का जो बता दे। ऐसा मत कभी सोचिएगा कि मैं आपको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ भाई, आपके लोगों को साथ ही मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ। मुझे कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो मैं क्या बताऊँ आपको।
आंसर पता होने या ना पता होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके साथ सॉल्व ही करना है। अगर यहाँ पे 4 है, 3 है और इसको 1 मानो, अगर इसको 1 मानो और इसको 3 मानो तो 4 तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 में से 3 थोड़ी नहीं घटेगा, माइनस में जाएगा, माइनस होगा नहीं। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसको छोड़ दीजिए, मैं बाद में करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। जब नेक्स्ट पार्ट वाली पीडीएफ कराऊंगा तो उसमें आपको करा दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे इतना आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से करिए। अगर 2 रखूंगा तो 2 दूना के 4 प्लस 3 मतलब कि ये 5 हैं 15, 15 4 कितना होता है 19, मतलब ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे समानुपाती का क्या बताना है। देखिए 5 से 5 का जो संबंध 35 से है वही संबंध हमारा 6 का होना चाहिए। तो 5 से ही इसमें गुना कितने से हुआ 7 से, 7 5 35 से, इसमें भी 6 में भी 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 7 6 42, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 6 7 8 दिया। तो ए बी सी का मान बताइए, 14 है तो सी का क्या है। सिंपल सा है, ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलते हैं। अगर ए प्लस बी और ए निकालना है तो आप सिंपल सा ये बी प्लस बी को जोड़ दीजिए। तो जैसे देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी को जोड़ोगे तो 6 और 7 6 दूना के 12 और एक 13, 13 में से जो बची वैल्यू होती है उसमें से घटा दीजिए। तो 13 में से अगर 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, यही बचेगा ना। 6 दूना 12 और एक 13, 13 में से 8 घटाऊंगा 5 बचा, मतलब कि हमारा ए प्लस बी का वैल्यू हमें पता, ए की वैल्यू, ये हमारी ए की वैल्यू है। ऐसे ही इसको करना ही करना, ए की वैल्यू। अब फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे बी प्लस सी को निकालना है। तो आप बी प्लस सी, बी का निकालने के लिए ए प्लस बी और सी प्लस ए, ये जो है ऐसे कर, सॉरी मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी, मैं इसको थोड़ा बैक से समझा देता हूँ। देखिए इसका, देखिए जैसे कि ए प्लस, जिसमें ए है, ए का निकालना है तो ए का करेंगे। जैसे ए प्लस बी तो सी प्लस ए को ऐड कर दीजिए, बी को घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 से 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ए की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आप इसको करिएगा थोड़ा सा अच्छे से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, मेरे पास जगह नहीं मैं समझा सकूं। और ये सब तो देखिए, ये 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। मैं इसको, ये दोनों क्वेश्चंस जो ये 29 और ये जो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे डीपली समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ लॉजिक हैं, इसको समझाना पड़ेगा। इसको तो बिना कॉन्सेप्ट के आपको समझा नहीं करा पाऊंगा, इसको कराऊंगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत डाउट आएगा क्यों कैसे कर रहे हो, और मैं इसलिए नहीं कराना चाहता। और ये जो बता रहा था बस उसी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए 12 14 24 का चतुर्भुज क्या होगा, तो 12 का, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आता है, अगर चतुर्थ अनुपात निकालना तो क्या आता है, बी सी अपॉन के ए होता है। तो बी सी अपॉन के, देखो यहाँ पे 14 और 24 का है तो अपॉन के 12, तो 12 दूना के 24, 14 दूना के 28, देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट है। यहाँ पे देखिए तृतीय अनुपात,
यहाँ पे तृतीय अनुपात है, ये आपको ये खुद करना है। मैं इसको यहाँ पे आपको फार्मूला लिख के छोड़ देता हूँ। देखिए तृतीय अनुपात निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन के ए होता है, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा। आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात है बी स्क्वायर अपॉन के 24। ये बताया हूँ ना, बी स्क्वायर अपॉन के ए, तो बी स्क्वायर अपॉन के ए तो मतलब कि 24 गुना के 24 और अपॉन के 16। तो ये देखिए 4 4 छके 24 और ये 4 चौको 16, तो ये 4 से ये 6 बार में, तो ये 6 6 के 36। देखिए ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट दिया। ये 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का क्या होता है, कड़ी में क्या होता है, कड़ी में ए बी होता है ना, तो कड़ी में ए बी। तो यहाँ पे देखिए कि कड़ी में 6 गुना के 54 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कड़ी में कितना आ जाएगा हमारा, 6 चौको 24 को 4 2 हासिल और 6 पचे 30 2 32। ये है, यही होगा कि कुछ दूसरा होगा। आप हमको ये बताओ, गलत कोई बताया चाहे सही बताया, ये आपको बताना है। देखिए लिखा हुआ है 6 चौको 24, 24 को 4 2 हासिल 6 25 30 2 32। 324 किसका किसका होता है, ये 18 का हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ये बीच मध्यानुपाती जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया, इसकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये होमवर्क है, आप खुद करोगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो। तो इसमें कौन सी संख्या आप जोड़ोगे कि ये 2 अनुपात 3 में। अगर एक जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगी, इसमें जोड़ेंगे 14, तो 14 और यहाँ पे 8 और 14 का कोई रिलेशन 2 अनुपात 3 में नहीं होगा, क्योंकि 14 को अगर 7 से 2 बार में काटेंगे तो ये 2 बार में तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से ये जैसे कि यहाँ 8 हो जाएगी और 8 यहाँ 14, तो यहाँ पे 7 से मतलब 2 अनुपात 3, मतलब एक नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 जोड़ते हैं तो 9, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 को किसी संख्या 3 के अलावा किसी से कटेगा ही नहीं 9, तो 3 3 9, 3 बार में मतलब 2 भी नहीं जुड़ेगा, काट दो। 3 देखते हैं, 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 इसमें जोड़ेंगे 16, तो 16, तो 4 चौको 16, 4 बार में 16 कटेगा, या 2 से 8 बार में कटेगा, या 8 दूना के 16 कटेगा 2, अब 3 भी नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे 7 5 12, तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 फिर इसके बाद इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना, 13 5 18, ये 18 हो जाएगा। तो ये 6 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, मतलब ऑप्शन नंबर डी जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में। अगर 3 घटाओगे तो 12 बचेगा, और इसमें से घटाओगे 19 में से 3 तो 16, मतलब कि 12 अपॉन के 16 हो जाएगा। तो ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 4 बार में, मतलब 3 अनुपात 4 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। 3 अनुपात 4 आ रहा है, देखिए 3 अनुपात 4 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा सेटिस्फाई हो गया। नहीं हुआ होता तो हम आगे का चेक करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अगर 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। कोई बात नहीं, समानुपाती क्या होता है, जैसे कि ए अनुपात बी है तो वही संबंध बी अनुपात सी का, यही हमारा समानुपाती होता है। तो इसी को समानुपाती करने के लिए अब इसको हम कैसे करेंगे, आप ये देखो। देखिए 21 में से अगर 2 घटाएंगे तो 19, और इसमें से घटाएंगे तो 26, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 19, और ये 38 में से 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 36। ये हमारा समानुपाती हो रहा है क्या, 19 से कम 19, 19 दूना 38, मतलब ये 2 नहीं घटेगा, मतलब इसको काट दीजिए। 4 घटाओगे तो क्या है, 4 घटाओगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 17, और इसमें से 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। तो ये 17 कम 17, 17 दूना के 34, मतलब 1 अनुपात 2 हो रहा है, ठीक है, 1/2। तो यहाँ से अगर 55 में से 4 घटाओगे तो ये हमारा 51 बचेगा, और 106 में से अगर 4 घटाओगे तो ये बच जाएगा हमारा 102। तो ये 51 से 1 और ये 2, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है।
समानुपाती हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 5, 13, 12, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या समानुपाती। अगर इसमें एक में घटाने वाला करा दिया, दूसरा देखिए टाइप है जोड़ने वाला। ये जोड़ने वाला देख लीजिए, तो 5 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 7, और 13 में से 7 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/15, ये हो गया। और इसमें से अगर मैं इसमें भी 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 24, और अपॉन के कितना हो जाएगा 49। ये क्या कहीं से समानुपाती दिख रहे हैं क्या? हमको तो नहीं दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हो तो बताना भाई। ये नहीं दिख रहे हैं मतलब ऑप्शन ए कट जाएगा। अब बी में देख लेते हैं, अगर 4 जोड़ूं तो वो 9, और इसमें अगर इसमें जोड़ूं तो 9, और इसमें जोड़ूं तो ये हो जाएगा 17। ये क्या समानुपात कहीं दिख रहा है? इसमें जोड़ोगे तो ये 26, और ये इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50, 51। ये समानुपाती कहीं दिख रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये क्या समानुपाती कहीं दिख रहा है? ये समानुपाती कहीं दिखेगा? देखिए कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि ये देखिए 25 अनुपात ये 15 यही होगा। तो इसको आप काटोगे तो 8 एकम 8, और ये 8 दूना के 16, ये सही है। एक अनुपात 2, और ये 25 एकम 25, 25 दूना के 50, मतलब 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें 3 जोड़ना चाहिए। देखिए अब 2 संख्या 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए इसको, ये थोड़े से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको आपको डीपली समझाऊंगा इसको कैसे करना है। देखिए इसको सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूँ इसको, इसमें आपको 40 क्वेश्चन कराने हैं, मुझे 40 कराऊंगा। देखिए इसके बाद थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हैं और नई पीडीएफ में, तो उसको कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 39 2 संख्याएं 7:1 हैं, अगर मैं वो संख्याएं मानता हूँ कि ए अनुपात ए और बी में है, और ये पहली संख्या 7:11 है, इनमें से प्रत्येक में कितना जोड़ा है, 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:2 कितना हुआ है, 2:3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। तो पहले तो रेशियो को बराबर कीजिए, तो बराबर रेशियो करने के लिए 4 का नीचे मल्टीप्लाई करोगे और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो 7 का 7 ही रह जाएगा, 7:11 ही रह जाएगा, यही रह जाएगा। और फिर इसमें 4 का नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 4 दूना के 8, ये 4 3 के 12, ये हो गया। और इन दोनों का अंतर कितना, 1 का, 1 यूनिट के बराबर कितना दिया हुआ है, 7 का। 7 ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 है। तो आप फिर बोल रहा है, क्या बोला है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारी ये है, 7 है। तो मैंने इनको क्या माना था, 7, 3 7 7 49। इसको जब आप 7 से गुना के छोटी संख्या से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 49, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊं, ये तरीका जो बताएं ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। अगर नहीं तो आप दूसरे तरीके से करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। जैसे देखिए 7/11 प्लस का कितना है, दोनों में प्रत्येक में जोड़ा जाता है प्लस का 7, मतलब इसको आप x मानोगे 7x, इसको 11x प्लस का फिर 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:3। आप इसका त्रिय गुणा करोगे, फिर समीकरण बनाओगे तो सॉल्व करोगे। तो ऐसा मत करना, ये तरीका गलत होता है, और ये तरीका आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए थोड़े से मैं अब इसको मिटा के हटा देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन इसको रहने देता हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर 40 को यहीं समझा देता हूँ। लिखा है 2 संख्या 3:4 के अनुपात में इनका लघुत्तम समावर्तन 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या? ये सिंपल होता है। देखिए जैसे 3 और 4 दो प्रोडक्ट, एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम गुने की एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, तो 3 चौको 12, और यहाँ पे 3 और 4 बराबर कितना है, 84, ठीक है। तो ये 12 से ये कितना और 7। अब बोला है कि छोटी संख्या क्या, तो छोटी मतलब बड़ी संख्या होता है, 7 चौको 28, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन यहीं तक हैं। 40 क्वेश्चन कराने थे आपको, मैंने 40 क्वेश्चन ये करा दिए। अब मैं आपको इसको नई पीडीएफ्स के साथ कराऊंगा, जिसमें एसएससी के मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, अब उसी को कराऊंगा, ठीक है। चलिए,
और अभी इसी में आप लोग कहीं जाइएगा मत, मैं उस पीडीएफ को लगा रहा हूँ, ठीक है।